एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया है? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन वह जब बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज खाने में क्या खाया? तो फिर उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरे को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रशंसा से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह आपकी बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ की यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर वह तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता जी का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा कि आप किस माता जी का पूजन कर रहे हो? मुझे भी बताओ, यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता जी का व्रत और पूजन कर रही हैं। बिछड़े को मिलान होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता जी का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ का व्रत कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो हमें कलयुग में कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, न तो सो रहा हूँ न ही जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ दे और तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली कि सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जा बैठना,
चौथ माता जी और विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बांधा डाल दी, अब तो मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसकी औरत बहुत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुसकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना ही था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कोई नहीं पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था, बहू क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला कि माँ, हमारा बेरही दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। वे बाहर आए। नीचे आकर माँ ने पूछा कि माँ, मेरे पीछे से किसी ने कोई दान धर्म किया था क्या? तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया? तुझे तो मैं रोज 4 समय खाना देती थी। बहू बोली, मैंने महीने में एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती थी, तीसरी बार उद्याना में गाड़ देती, वह चौथी बार में पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उनका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेंक के फूल गिरे। उनियाना खोदा तो रोटी के जगह सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाखी चौथ माता का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, जैसा आप उन दोनों पे प्रसन्न हुई, जैसे आपने उनकी प्रसन्नता रखी, वैसे आपका व्रत करने वाले, आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो चौथ माता जी और विनायक जी महाराज की जय हो।